तो दोस्तों, अगर हम आज अपने इस जगह को जिसे इंडियन ओशन का नाम दिया गया है, उसे अगर हम अपना क्लेम नहीं करेंगे, अपना कंट्रोल नहीं करेंगे, उसे अपनी जगह नहीं बताएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोई और होगा और उस जगह को कंट्रोल करते दिखाई देगा। क्योंकि ये बात उतनी ही सच है। किसी थ्योरी को फॉर्मूले से और एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ग्रेविटी है, पर हमें ग्रेविटी के बारे में पता नहीं, हमें वो महसूस नहीं होती, सिर्फ हमें वही दिखाई देता है जैसे कि अपनी अर्थ किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हो, पर इसे फार्मूलाज और फिज़िक्स द्वारा प्रूव किया जाता है। वैसे ही ठीक इस बात को भी हमें समझना चाहिए कि इंडियन ओशन का प्रेजेंस हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आप इसे ऐसे सोचो, ऐसे समझो कि इंडियन ओशन हमारे लिए एक वरदान की तरह है, एक ऐसा वरदान जिसे हम यूज़ नहीं कर सकते, या फिर ये कहो कि हम उसे ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। और यही एक कारण है कि एक दिन ऐसा आएगा कि कोई और इस रीजन को, इस पूरे वाटर बॉडीज़ को कोई और रूल करते हुए दिखाई देगा, क्योंकि इस रीजन की इम्पोर्टेंस है ही उतनी। आपने देखा होगा कि चाइना ने किस तरीके से इस रीजन को कंट्रोल करने की कोशिश की है, और सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि यूएसए, यूरोप और कई सारी कंट्रीज़ भी जो इस रीजन से ट्रेड करती है, वो सभी अपना क्लेम, अपना कुछ ना कुछ कंट्रोल यहाँ पर दिखाना चाहती है। यूएसए आए दिन यहाँ पर अपनी कुछ ना कुछ मिलिट्री ड्रिलिंग करता ही रहता है, और चाइना का आपको पता ही है, उसने कई सारे आइलैंड को अपने कंट्रोल में ले रखा है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो कि श्रीलंका का हम्बनटोटा किस तरीके से चाइना ने अपने कंट्रोल में ले रखा है। इस पर कई सारी थियरीज भी बन चुकी है, कई सारे बुक्स भी पब्लिश हो चुकी है, और थिंकर्स ने कई बार इसके सिग्निफिकेंट को हाईलाइट भी किया है। और उनमें से कई सारी बातें उन्होंने इस ओशन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बल्कि इंडिया से की है। उन्होंने एक तरीके से इंडिया को लेकर इंडियन ओशन से भविष्यवाणी कर रखी है कि अगर इंडिया अपना प्रेजेंस यहाँ पर नहीं दिखाएगा, अपना कंट्रोल नहीं दिखाएगा, अपना अधिकार नहीं दिखाएगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोई और यहाँ पर रूल करते हुए दिखाई देगा। इस बात की इम्पोर्टेंस आप इस बात से भी लगा सकते हो कि दुनिया का 80% ट्रेड सिर्फ इस रीजन से ही होता है, और किसी जगह को कंट्रोल करने के इंसिडेंट पास में भी हो चुके हैं और अभी हाल ही में भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप देखें स्वेज कैनाल को, तो यहाँ पर इजिप्ट का कंट्रोल है। इजिप्ट ने अपनी नेवी यहाँ पर डिप्लॉय कर रखी है, और यहाँ से आने जाने वाले जहाज़ों पर इजिप्ट अपना टैक्स लगाता है। उसी तरह बहुत से ऐसे चौक पॉइंट है और बहुत से ऐसे स्ट्रीट है जहाँ पर कई सारी कंट्रीज़ ने अपने नियर बाय वाटर बॉडीज़ पर टैक्स लगा रखे हैं, वे वहाँ पर कंट्रोल करते हैं। अगर हम इंडिया को देखें तो इंडियन ओशन का जो ये अंडमान निकोबार का हिस्सा है, यहाँ पर जो मलक्का स्ट्रीट है, वहाँ से ये जो नैरो पास है जहाँ से वाटर बॉडीज़ और जिसे एक चौक पॉइंट भी कहा जा सकता है, वहाँ पर अगर कोई कंट्री अपना कंट्रोल दिखा दे या फिर आने वाले समय में उसे कंट्रोल कर ले, तो वो पूरे ट्रेड को एक तरफा बना सकते हैं।